सांझे उम्मीदवार पूनम निंगाना पहुंचा नामांकन करने के लिए जिला विकास भवन के अंदर पहुंचे हैं और वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं। यहाँ पर नामांकन किया जा रहा है और साइन कर रही हैं अपने हाथों से पूनम निंगाना जी, आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं निंगाना जी से। जी आज आपने नामांकन किया है और भारी जो एक दल बल के साथ पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी ये काम एक मोमेंट का काम है, इस मिशन में काम करना ही हमारे लिए गौरव है। तो हमें आज अपना नामांकन सब भर के मुझे नहीं, मेरे पूरे हलके को ही बड़ी खुशी हुई है। जी जैसा देखा गया कि भाई आपके सामने जो है, आपके सामने जो एक बड़ी बड़ी पार्टियों के जो तीन बार जो एमएलए रह गए हैं या जो पहले मेयर रही हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके जो 2 बार राज रहा, किसी का 4 बार राज रहा, तो इस टाइप के जो नेता आपके सामने हैं, तो आप उनके सामने क्या टिक पाएंगे? ऐसा है जी, इस सरकार की और जो कांग्रेस है उसकी जो नीतियाँ हैं उनसे अब कलानौर की जनता बड़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि पिछली बार की विधायक ने भी कोई काम नहीं किया कलानौर की जनता के लिए। तो हमें कोई डर नहीं है, हम मजबूती से अपना इलेक्शन फाइट करेंगे। जी तो आप कोई विशेष एजेंडा लेके चले हैं क्या? जी कलानौर में एक तो सबसे पहले मैंने सुना है कि कलानौर हल्के में मेडिकल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। सबसे पहले हमें वहाँ पे जो वहाँ के मरीज हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोज तक भागना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, बिजली की, और सबसे बड़ी और एक समस्या पानी की और एजुकेशन की। तो हमें ये समस्याएं का समाधान करना है, और जैसे कि हमारे घोषणा पत्र में जितनी भी हमारी घोषणाएं हैं वो हम लागू करके दिखाएंगे। हम करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते। थैंक यू। नामांकन भरा है और आप बड़ा लंबा झंडा लिए हुए हैं हाथ में, और कवरिंग कैंडिडेट का भी आपका नाम लिया गया, कि आपका परिचय दें एक बार। जी मैं रामवीर कलानौर से हूँ, वार्ड नंबर 10 से श्रमिक कलानौर से, और बहुजन समाज पार्टी के लिए पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। और पूनम निंगाना जी 12-15 सालों से फील्ड में लगातार घूम रही है, और इनसे अच्छा कैंडिडेट विधानसभा में नहीं है। आने वाले एमएलए हमारे पूनम निंगाना जी होंगे। थैंक यू। एडवोकेट साहब आज जो नामांकन भरवाने के लिए पहुँचे, किन के साथ पहुँचे आप? आज हम जो है ना नामांकन भरवाने के लिए आए हैं कलानौर से। इन्हें इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं हमारी बहन पूनम निंगाना से। उन्होंने आज जो है ना संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के जो उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन दाखिल किया है। और उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले हमारे दफ्तर में हवन किया, और हवन करने के बाद काफ़ी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। वहाँ पे उनको जनसभा को संबोधित करने के बाद हम यहाँ जुलूस के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, और काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हर आदमी के दिमाग में एक बात है कि आने वाली सरकार हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की होनी चाहिए। एक मजबूत आदमी इस प्रदेश का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, चौधरी अभय सिंह जैसा। अभय सिंह जैसा नेता के ऊपर हर आदमी को विश्वास है। हर आदमी चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब एक ऐसा माहौल बना हुआ था, किसान आंदोलन जब चला हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही नेता था पूरे देश के अंदर। 4,000 कुछ एमएलए हैं, उनमें से सिर्फ एक आदमी ने इस्तीफे दिया था, वो था चौधरी अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल का आदमी, जो उसका नेतृत्व की इस प्रदेश को ज़रूरत है। तो उनका गठबंधन का प्रत्याशी बहन पूनम निंगाना ने आज बड़े ज़ोर शोर से अपना नामांकन दाखिल किया। थैंक यू। जी आपका क्या नाम है? जय सिंह शिमली, हल्का प्रधान आईएनएलडी। जी तो प्रधान जी आप आज यहाँ पहुँचे हैं, तो केवल नामांकन कराने के लिए आए हैं या गांव में भी कुछ दबदबा है? बात ऐसी है कि हमारी जो कैंडिडेट है बसपा और आईएनएलडी की गठबंधन है, इनका पूनम निंगाना बहुत दिनों से ही समाज सेवी है। पूरे हल्के में उनका एक पहचान है, किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पूनम निंगाना है, अपनी एक पहचान है, और समाज सेवा काफ़ी दिनों से करी हुई है। पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा बसपा से, और आज हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, चाहे मायावती की बात हो चाहे अभय सिंह चौटाला की हो। हमारे पास नीतियां बहुत बढ़िया हैं, जो जन कल्याण की नीतियां हैं, चाहे काशीराम जी की हो चाहे चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं। उन्हीं नीतियों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और हम ये आगामी कैश देते हैं, अब कलानौर की सीट इनेलो और बसपा के खाते में जाएगी।
और चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। आज और खास है जो कलानौर के कार्यकर्ता हैं, चाहे बसपा के कार्यकर्ता चाहे INLD के कार्यकर्ता है, वो लड़ाक के कार्यकर्ता हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। चाहे कोई कितना बड़ा लीडर रोहतक का हो, चाहे चौधरी का, चाहे और कहीं का हो, किसी से नहीं दबने वाले। अपनी बात कहेंगे और आंकड़े के साथ कहेंगे और मजबूत बात कहेंगे। और इसी मजबूती के साथ हम निंगाना मैडम जी को MLA बनाएंगे और बहुत अच्छे मतों से बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रणधीर सिंह है जी। और हल्का कलानौर गांव निंगाना से हूँ। पूनम निंगाना जी को BSP की जो सीट मिली है, आने वाली विधायक पूनम निंगाना ही होगी, जो कांग्रेस को भी देख लिया और BJP को भी देख लिया। जो 10 साल में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है, हर आदमी परेशान है। आज BJP की हालात ये हो रही है कि टिकट तो बांट दी, लेकिन आज उनका क्या हाल है कोई नहीं समझ सकता। और कांग्रेस का तो जो फूट है ना, भूपेंद्र हुड्डा से कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 60 सीट लेके आएंगे। अरे 60 सीट का कॉम्बिनेशन तो बता दो, कैसे बनाओगे तुम? कलानौर विधानसभा से पूनम निंगाना जी बहुत भारी बहुमत से विजय होगी। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बबलू नरवाल है, मैं हल्का प्रभारी हूँ। तो हमने पूनम निंगाना के समर्थन में आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और वो मजबूत भी है, वो जिता ले जाएंगे। दूसरी बात, हमारे लिए ये भी ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है जिताना, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खुद ही हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसने कलानौर विधानसभा से पूनम निंगाना जी बहुत भारी बहुमत से विजय होगी। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बबलू नरवाल है, मैं हल्का प्रभारी हूँ। तो हमने पूनम निंगाना के समर्थन में आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और वो मजबूत भी है, वो जिता ले जाएंगे। दूसरी बात, हमारे लिए ये भी ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है जिताना, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खुद ही हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसने लोग दूसरी जातियों का अपमान कर रहा है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा और हम सीट निकाल जाएंगे। जिताने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र से 3 बार MLA जो रह चुकी हैं शकुंतला खट्टक, तो उनको हराना क्या? वो जनता का अपमान कर रही है, उनको अपमानित कर रहे हैं, नीचा दिखावा है, उससे लोगों का स्वाभिमान जागा है। और जब स्वाभिमान जागेगा तो वो हमारी तरफ आएंगे, फिर चौटाला साहब के काम उनको हमारी तरफ भेजेंगे और हम आराम से जीतेंगे। थैंक यू। तो फार्म भरवाने आए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह जोश है। हम जो हाल की जो सरकार रही है BJP की, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें बहुजन समाज के दलितों का बहुत शोषण हुआ है। उस शोषण से बचाने के लिए एक हमारे पास BSP एक मात्र विकल्प है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमें बहन पूनम निंगाना को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटों की मतों जिताने का काम करेंगे और उनको विधानसभा चंडीगढ़ भेजकर अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी। आपका क्या नाम? मैं सुभाष राठी कलोई विधानसभा क्षेत्र से बूथ अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी आपने एक सवाल किया था कि 3 बार की MLA रही शकुंतला खट्टक को कैसे हराएंगे। हमें हराने की जरूरत नहीं है, उनके जो कुकर्म है वो अपने आप हरा देंगे। 3 बार जो एक MLA अपने हल्के में रहता है और एजुकेशन के ऊपर 1% भी काम नहीं करता और नशे के ऊपर लगातार कारोबार हो रहा है, उसके अपने हल्के में अपने एरिया में लगातार युवा जो साथी हैं नशे में बर्बाद होने लग रहे हैं। एजुकेशन का सिस्टम जीरो है। इसी प्रकार BJP और कांग्रेस ने जो भूमिका तय की कि गरीब समाज को, मजदूर समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाए, उसके ऊपर कांग्रेस ने भूमिका तय करी कि स्कूलों का जो बेड़ा गर्क कर दिया कि आज BJP ने उन स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। वो भूमिका किसने रखी? कांग्रेस ने। जी। क्या नाम है आपका? आज नामांकन किया जा रहा है, तो आज किसके पक्ष में आए हैं आप? जी, मैं पूनम निंगाना के पक्ष में हूँ। जी। BSP की तरफ से। जी। और हम यही चाहते हैं कि पूनम निंगाना जीत की तरफ जाए। हम ये चाहते हैं कि BSP का प्रचार हो अच्छा यहाँ पे और अपनी सरकार आए।